घी की तासीर को लेकर लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि घी की तासीर ठंडी होती है या फिर गर्म होती है। और इसलिए उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता कि क्यों घी जो है कुछ लोगों में गर्मी पैदा करता है, पेट में जलन बढ़ाता है। कुछ लोगों को घी खाने से पेट में भारीपन महसूस होता है, कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ जाती है। घी कुछ लोगों को गर्मियों में सूट नहीं करता लेकिन ठंड में सूट करता है। तो क्या है आखिर घी की तासीर का सच? आज इस वीडियो में मैं पूरा खुलासा करूंगा घी की तासीर का। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे और जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगी आपके डाउट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। पहले हम बात करते हैं घी की प्रॉपर्टीज के बारे में। घी का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो रस है, वो मीठा होता है। जब आप घी को रखते हैं, चम्मच को मुंह में रखते हैं, तो घी का कैसा स्वाद होता है? मीठा होता है, कोई जलन नहीं होती है। अब आती है उसकी तासीर। घी की जो तासीर आयुर्वेद में बताई गई है वो ठंडी शीता बताई गई है। मतलब घी जो है वो ठंडक देता है पेट में जब उसका पाचन हो रहा है, ये गर्मी नहीं पैदा करता। अब आता है विपाक। लोग सिर्फ तासीर के बारे में पूछते हैं लेकिन विपाक का जानना भी जरूरी है। विपाक का मतलब होता है पचने के बाद किसी चीज का कैसा रस बनता है और उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। घी का जो विपाक है वो मधुर है, मीठा विपाक है। मीठा विपाक जो है वो शरीर में गर्मी नहीं पैदा करता। तो अब आप देखो, घी का जो स्वाद मीठा है, तासीर उसकी ठंडी है और विपाक भी उसका मीठा है। तो फिर घी जो है वो शरीर में ठंडक देगा। लेकिन फिर क्यों लोग बोलते हैं कि घी जो है वो गर्मी पैदा करता है? यहां पर ही एक ट्विस्ट स्टार्ट होता है। आयुर्वेद बोलता है कि जो घी है वो अग्नि दीपक है। मतलब ये आपके पेट में जो अग्नि है उसको एक्टिवेट करता है, उसको उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। तो जो चीज अग्नि को स्टिमुलेट करेगी पेट में वो थोड़ी गर्मी पैदा करेगी। अब हो गए ना कंफ्यूज कि ये तो तासीर में ठंडा है, फिर अग्नि कैसे पैदा कर रहा है, ये गर्मी कैसे दे रहा है पेट में? देखिए, घी जो है वो एक एक्सेप्शन है। क्योंकि जो चीज की तासीर ठंडी होगी ना वो आपके पेट में अग्नि नहीं बढ़ाएगी, भूख नहीं बढ़ाएगी। और इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां से अब आपका एक कंफ्यूजन क्लियर होता है कि अच्छा, घी की तासीर ठंडी है, पचने के बाद इसका मीठा रस बनता है, ठंडक देता है शरीर को। लेकिन जब तक ये पेट में है, जब इसका पाचन हो रहता है तो ये थोड़ी गर्मी पैदा करता है, लेकिन अदरक जितनी ज्यादा गर्मी नहीं पैदा करता। लेकिन जब ये पच जाता है तो ये ठंडक देता है। तो शुरुआत की गर्मी देगा लेकिन बाद में गर्मी नहीं देगा। लेकिन यहां से आपके सारे डाउट नहीं क्लियर होते हैं। यहां से तो अभी शुरुआत हुई है। अभी तो आपको अपने सवालों का जवाब भी मिलना है, जो डिपेंड करते हैं इन 5 फैक्टर्स पर। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके शरीर में घी की तासीर का जो प्रभाव पड़ता है पेट में उसको बदल देते हैं। और जब आप ये 5 फैक्टर्स को जान लेंगे तो आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। और अब हम एक एक करके इन 5 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। आपके पास घी है, घी को आपने पिघलाया नहीं है, जैसे वो सॉलिड फॉर्म में होता है वैसे है, आपने एक चम्मच खा लिया। तो घी जो है वो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको रूम टेम्परेचर भी खा लिया, जो कि एक तरह वो ठंडा ही होता है। लेकिन अगर इसके उल्ट उलट बात करें, घी को आपने पिघलाया है, उसको गर्म कर लिया है और थोड़ा आपने गर्म ही 1 से 2 चम्मच आपने पी लिया है, तो क्या होगा? घी आपके पेट में थोड़ी गर्मी ज्यादा पैदा करेगा उसके मुकाबले जब आपने घी ऐसे ही ठंडा खा लिया। क्यों? क्योंकि घी को हमने अग्नि दे दिया, आग दे दिया, जिससे उसकी जो तासीर है वो ज्यादा गर्म बन गई है। इसलिए फिर आपके वो पेट में ज्यादा गर्मी देगा। सेकंड जो फैक्टर है वो है मौसम। गर्मी और सर्दियों में बिल्कुल फर्क दिखता ही है आपको। गर्मियों के मौसम में आपके शरीर में ज्यादा गर्मी होती है, आपको ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, जिस करके आपके जो पेट में अग्नि है, आग है, वो बढ़ जाती है, गर्मी ज्यादा महसूस होती है पेट में। तो जब आप घी को खाएंगे गर्मियों के मौसम में, रूम टेम्परेचर पे खाएंगे, आपने एक चम्मच खा लिया तो भी ये थोड़ी सी गर्मी पैदा करेगा क्योंकि गर्मी का मौसम का प्रभाव भी यहाँ पे आ रहा है।
और अगर आप घी को पिघला के थोड़ा गर्म खा लेंगे तो ये ज्यादा गर्मी पैदा करेगा, जलन भी पैदा करेगा। लेकिन इसके उलट सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में क्या है, टेम्परेचर बाहर का ठंडा है और आपका शरीर भी अंदर से ठंडा ही है, और वो बोलता है कि गर्म तासीर वाली चीजें खाओ, गर्म चीजें खाओ ताकि शरीर में गर्मी आए और ठंड से बचा जाए। तो घी को जब आप ठंड में खाएंगे, तो जब गर्म करके घी को खाएंगे वो ज्यादा पेट में गर्मी पैदा करेगा, लेकिन आपको कोई अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर चाहता ही है भी गर्म चीजें खाओ ताकि शरीर ठंड से बचे। तीसरा जो फैक्टर है वो है आपकी बॉडी टाइप, आपकी प्रकृति कैसी है। 3 तरह की प्रकृति होती है आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ की प्रकृति। जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनके शरीर में ज्यादा गर्मी होती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, लीवर में, स्प्लीन में, स्टमक में। तो अगर वो लोग घी को खाएंगे, पिघला हुआ खाएंगे गर्म करके, तो ज्यादा गर्मी पैदा होगी पेट में, क्योंकि उनके पेट में पहले से ही ज्यादा अग्नि होती है बाकी प्रकृति वालों के मुकाबले। और गर्मियों में खाएंगे तो ज्यादा गर्मी पैदा होगी। इसलिए पित्त की प्रकृति वालों को घी जो है गर्मियों के मौसम में सूट नहीं होता। उनको इरिटेशन होती है, ज्यादा जलन होती है और थोड़ा सा उनको गुस्सा भी आता है, क्योंकि घी ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है। लेकिन यही पित्त की प्रकृति वाले अगर घी को सर्दियों में खाएंगे तो इनको इरिटेशन वगैरह बहुत कम होगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो बढ़ा हुआ पित्त होता है गर्मी के मुकाबले वो शांत हो जाता है। इसलिए ऑटोमेटिकली पित्त की प्रकृति वालों को घी सर्दियों में ज्यादा अच्छे से सूट होता है। इसके उलट जिनकी वात और कफ की प्रकृति है वो अगर घी को खाएंगे तो उनको कोई ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनका जो पेट में जो अग्नि है स्टमक में वो इतनी ज्यादा तेज नहीं है पित्त वालों के मुकाबले। तो यहां से अब आपको पता लग गया कि क्यों कुछ लोगों में घी ज्यादा गर्मी पैदा करता है और कुछ लोगों में नहीं करता है, क्योंकि आपकी प्रकृति, बॉडी टाइप अलग है, जिस करके इंडिविजुअल डिफरेंस महसूस होता है जब आप घी को खाते हैं। चौथा जो फैक्टर है वो है कि घी आपने कैसे बनाया है। नॉर्मली बाजार में जो घी मिलता है वो कच्चे दूध की क्रीम निकालते हैं, फिर उसका मक्खन बनाते हैं और फिर घी बनाते हैं। ऐसा जो घी होता है ये थोड़ा सा पचने में भारी होता है, ये इतना ज्यादा अग्नि दीपक नहीं होता है, आपके पेट में इतनी ज्यादा अग्नि नहीं पैदा करता है। अब लोग भारत में दूसरे तरीके से भी घी को बनाते हैं। वो मलाई को इकट्ठा करते हैं, जो भी दूध पर आती है डेली, और उसको फ्रिज में रखते हैं, 1-2 महीने तक स्टोर करते हैं। बाद में उसको वो फर्मेंट करते हैं 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद में घी निकालते हैं। ऐसा जो घी होता है ये अग्नि दीपक होता ही है, नेचुरली होता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इसको हमने फर्मेंट भी किया था, जिस करके ये थोड़ी सी ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। पांचवा और आखिरी जो फैक्टर है वो है कि आपका पाचन कैसा चल रहा है। अगर आपका नॉर्मल पाचन है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो घी अग्नि दीपक का काम करेगा, पेट में गर्मी पैदा करेगा, भूख बढ़ाएगा, और जब ये पच जाएगा तो ये ठंडक देगा शरीर को। और जो मैंने 4 फैक्टर्स बताए थे उन पर डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आपका पाचन ठीक नहीं है। जैसे अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है, पेट में भारीपन है, छाती में जलन है, खट्टी डकारे भी आ रही है, या फिर अगर आपको भूख ही नहीं लग रही है, भूख मर चुकी है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, शरीर में आलसपन बहुत ही ज्यादा आ रहा है, तो इन दोनों केसेस में घी को खाने से आपके शरीर में भारीपन महसूस होगा। एसिडिटी है तो एसिडिटी के सिम्टम्स बिगड़ जाएंगे, क्योंकि घी जो है उसमें इतनी ताकत नहीं है आपके पेट में अग्नि को दोबारा से बढ़ाने के लिए, क्योंकि घी की जो तासीर है वो ठंडी भी है। और इन दोनों केसेस में आंव ज्यादा बड़ा होता है, और जब आंव ज्यादा बड़ा होता है तो घी नहीं दिया जाता है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि घी कब गर्मी पैदा करता है, कब ये ठंडक देता है शरीर को, कैसे ये एक्सेप्शन में आता है, ठंडी तासीर होने के बावजूद भी ये पेट में गर्मी पैदा करता है, और कौन कौन से वो छुपे हुए कारण होते हैं जो आपके शरीर में घी की तासीर का प्रभाव बदल देते हैं। आशा करता हूं आपके जो सारे डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हुए हैं। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में पूछे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस में मैं और भी तासीर पर वीडियोस बनाऊंगा और आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर करूंगा।